बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2C। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है जो नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ग्रुप द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। यहाँ बच्चों हमने इनको ग्रुप करना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, रैशनल और इर्रेशनल को अलग अलग करना है। जो रैशनल है उसके आगे लिख लेते हैं रैशनल नंबर, जो इर्रेशनल है उनको आगे हम लिख देंगे इर्रेशनल नंबर। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं बच्चों। हर वो नंबर जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब 2/3, 1/5, ठीक है। और खाली 3 जो है ना, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है, और हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर है या ठीक है, लेकिन जिसका हम अंडर रूट की फॉर्म में जो क्वेश्चन आ जाता है ना, वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, वो इर्रेशनल होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी इंटीजर होगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, वो रैशनल नंबर में आता है बच्चों। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर आता है। तो रैशनल नंबर बताने हमने और इर्रेशनल बताने। ठीक है, अब देखो बच्चों -3 इंटीजर है ना, तो हम इसके आगे लिख देंगे रैशनल नंबर है। कौन सा है? रैशनल नंबर है ये। अब 0 भी इंटीजर है, ये भी रैशनल हो गया बच्चों। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो भी है पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। 41 का अंडर रूट, अब 41 का जब अंडर रूट लेते हैं ना बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट हमारा जो है ना पॉइंट्स में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते वो इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल नंबर। 3 + √5। अब देखो यहाँ पे बच्चों √5 है, 5 का अंडर रूट पॉइंट्स में आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, ये भी इर्रेशनल होगा। अब 3/4 जो P ओवर Q की फॉर्म में ऊपर नीचे लिखा हो, ये भी हमारे पास ये रैशनल हो गया बच्चों। कौन सा हुआ? रैशनल नंबर। इर्रेशनल वो होगा जिसका अंडर रूट नहीं हम ले सकते एग्जैक्ट। 1 होल 1/2 ये भी रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। मिक्स नंबर है ना, इसको सॉल्व कर 1/2 और 3/2 P और Q की फॉर्म में हो गया। 1.4 बच्चों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। हम इसको लिख सकते हैं 14/10। 5/3 ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। अंडर रूट 16 बच्चों, 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो इसका फाइनल आंसर 4 आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा रैशनल बन जाएगा फिर, रैशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट लें और वो एग्जैक्ट मतलब पूरा उसका स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है, 16 का अंडर रूट आ जाए, पॉइंट्स में ना आए या अंडर रूट ना आए, तो वो इर्रेशनल होता है। लेकिन इसका 16 का अंडर रूट हम 4 दें तो 4 आता है आंसर, इसी ये रैशनल हुआ। अब पाई जो है ना बच्चों, ये इर्रेशनल है। ये क्या है? इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर के अंडर रूट 5 का अंडर रूट हम नहीं ले सकते, ये भी इर्रेशनल हुआ। अंडर रूट 2 का भी अंडर रूट हम नहीं ले सकते बच्चों, ये भी इर्रेशनल हुआ। M 0.87 ये रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है ना, ये रैशनल नंबर हुआ। 50 ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखा है कि अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जिसका हम अंडर रूट नहीं ले सकते वो हमारा इर्रेशनल होता है। इसके अलावा पाई की वैल्यू जो थी हमारे पास बच्चों, ये इर्रेशनल था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन। हमने इंसर्ट करना है, एक डालना है रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड देन अरेंज असेंडिंग आर्डर। ठीक है, एक हमने रैशनल नंबर इनके बीच में डालना है और फिर हमने इनको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में बच्चों। पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर D तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट है। एक रैशनल नंबर हमने इसके अंदर डालना है और फिर इनको अरेंज करना है।
अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों बात हो रही है इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन, कि इन दोनों के बीच में हमने एक रैशनल नंबर हमने इंसर्ट करना है और फिर अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में, और असेंडिंग आर्डर में हमने लिखना है बच्चों। ठीक है, जब भी हमने कोई रैशनल नंबर लेना है ना इनके बीच में, ठीक है, तो हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम लिखेंगे रैशनल नंबर जो हम इनके बीच में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे 1/2 प्लस 3/4 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, या 1/2 कर दो। ठीक हो गया। जब हम इन दोनों के बीच में देखो ये 1/2 हो गया एक, और ये 3/4 है। अब इन दोनों के बीच में हमने रैशनल नंबर लेना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड का मतलब था 1/2 कर दिया, 2 से डिवाइड का मतलब है 1/2, 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा ना, देखो 2 जार 4, इधर 2 आ जाएगा, प्लस 4 1 जार, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 + 2 5/4। इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, 5 1 जार 5 बाय ये 2 था ना, 2 4 जार 8। ये हमारा बच्चों रैशनल नंबर आ गया इनके बीच में, देखो इनके बीच वाला आ गया 5/8। ठीक है, अब हम इसको असेंडिंग आर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों पहले तो ये आएगा 1/2, फिर दरमियान वाला आएगा 5/8 और थर्ड वाला जो आएगा ये वाला 3/4 आएगा। ठीक है बच्चों, हमने बिटवीन में निकालना था ना, ये भी हमें गिवन था और ये भी गिवन था, और ये वाला फाइंड किया। ये कैसे फाइंड किया, इन दो रैशनल नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1/2 का मतलब है 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया, ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बी पार्ट। बुक में बच्चों इसका पार्ट सी लिखा हुआ है 1/3 एंड 2/5। ठीक है बच्चों, बुक में देखें यहाँ पे बच्चों, ये वाला भी हमने पार्ट किया था ए, इसको सी किया हुआ है, इसको बी किया हुआ है। हम इसको बी कर लेते हैं, लिख देते हैं, मिस्टेक है कोई, इसको सी कर लेते हैं। ठीक है, इसको बी कर दिया 1/3 एंड 2/5 और सी फिर आगे चला जाएगा, देखेंगे उसको। ठीक है, पहले रैशनल नंबर बिटवीन निकालेंगे ना। ठीक है, पहले हमने इसका रैशनल नंबर निकालते हैं जो इनके बिटवीन में आ रहा है, रैशनल नंबर। ठीक है, इनके बिटवीन में जो आ रहा है तो हम लिखेंगे 1/2 ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे 1/3 प्लस 2/5, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम बच्चों आता है 15, 3 5 जार, इसको भी 5 से करेंगे, देखो 15 बना 5 हो गया, 5 3 जार, तो इसको भी 3 से करेंगे 6 हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, 5 और 6 11/15। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले दोनों को नीचे वाले दोनों को, 11/30 आ गया। ये तो रैशनल नंबर बिटवीन आ गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बच्चों ये आएगा 1/3, फिर ये जो आया हमारे पास 11/30 और फिर लास्ट में 2/5। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपने इनको पहले दरमियान वाला निकाला और फिर उसके बाद हमने इनको जो था ना अरेंज कर दिया बच्चों, इनको फिर हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट सी पार्ट है बच्चों। सी पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। ठीक है, 2 1/2 एंड 5 1/4, 2 1/2 एंड 5 1/4। इनका भी रैशनल नंबर लेना है बिटवीन, रैशनल नंबर तो हमने डिवाइड कर देना 2 से, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये देखो 2 होल 1/2 प्लस 5 और 1/4, 2 2 4 और 1 5/2, 5 4 20 और 1 21/4। हमने इनका एलसीएम ले लेना है, इनका एलसीएम 4 आएगा, 2 जार, तो इसको भी 2 से कर देंगे 10, 4 1 जार, इसको 1 से करेंगे 21 और 10 31/4।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 31/8 आ गया बच्चों। ये हमारा रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बिटवीन में, इन दोनों के बिटवीन में। अब हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमने ये वाला लिखना है। अच्छा, इसको मिक्स में चेंज कर लेना है, क्वेश्चन मिक्स में था ना। 31 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 ज़ा 24, कैरी लेंगे 11 में से 4 के 7, ठीक है। 3 होल 7/8, 3 होल 7/8, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 3 होल 7/8, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले आएगा 2 होल 1/2, फिर ये आएगा 3 होल 7/8 और लास्ट में आएगा 5 होल 1/4, 5 और 1/4। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। पहले हमने रैशनल नंबर निकाला इनके बिटवीन, इनके दरमियान में, और फिर इनको अरेंज भी करना है बच्चों, ठीक है। डी पार्ट है 5/6 एंड 7/4, 5/6 एंड 7/4। ये हमें दो रैशनल नंबर गिवन है हमें, और अब हमने इनके बिटवीन निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। हम लिखेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1/2 ऐसे कर देंगे ना, कर देंगे 5/6 प्लस 7/4 के इन दोनों को प्लस करके 2 से हमने डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 इनका एलसीएम आएगा, 6 और 4 का एलसीएम आता है बच्चों 12 ले लेते हैं। 6 2 ज़ार, तो हम इसको भी 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 हो गया ना, प्लस 4 3 ज़ार 7 3 ज़ार 21, 5/6 और 7/9 है। ये 7/4 नहीं है, 7/9 है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देख लें। ये 7/9 है, ठीक है, 7/9 है बच्चों, 9 है। फिर इस तरह 6 और 9 का एलसीएम 18 आता है। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 18। हम 18 एलसीएम लेंगे, 6 3 ज़ार, इसको 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 15, और 9 2 ज़ार, इसको 2 से करेंगे, 7 2 ज़ार 14, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे 29/18, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 29/36, 29/36 इन। अच्छा, इसका बच्चों हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। जब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर लिखे, इसमें बच्चों सबसे स्मॉलर वैल्यू ये बन रही है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, पहले 7/9 आ जाएगा, फिर 29/36 और लास्ट में आएगी 5/6 बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर ये बनती है, ठीक है। आप इनको डिवाइड करके देख लिया करो ना, इनको डिवाइड करके देख लो, जो सबसे स्मॉलर वैल्यू बनती है वो बनती है, ठीक है। वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो वो उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर। यहाँ बच्चों हमने 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने नंबर करने हैं? बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के बीच में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना पहले बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सरसाइज का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि 3 रैशनल नंबर लगाने हैं बिटवीन, कितने? 3 रैशनल नंबर हमने निकालने हैं बिटवीन 5 और 6.5 के बीच में निकालने हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ये फ़र्ज़ करो ये 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक 5 है और एक है 6.5। इनके बीच में हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है, इनके बीच में। तो सबसे पहले बच्चों हमने इन दोनों का एक मिड पॉइंट निकाल लेना है, एक इन दोनों के मिड में निकाल लेना बच्चों। एक रैशनल नंबर ये निकल आएगा, ठीक है। पहले समझ लो बेसिक, फिर आपको समझाता हूँ। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना है, ये आ जाएगा बच्चों। फिर इन दोनों का मिड निकाल लेना है, एक ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों का मिड निकालेंगे, एक ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे 3 निकालेंगे? पहले हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, एक रैशनल नंबर वो आ जाएगा। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक निकाल लेंगे रैशनल नंबर, एक वो आ जाएगा। और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो कैसे निकालने हैं? हमने एक 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। हम लिखते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर। क्या लिखते हैं? फर्स्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पहले हम निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम इनको अरेंज कर लेंगे बच्चों। फर्स्ट रैशनल नंबर जो हम निकाल रहे हैं ना, 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, एक 5 है और एक 6.5 है, ठीक है। अब 5 और 6.5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे ना। मैंने कहा ना, जब 2 रैशनल नंबर के बीच में निकालना हो, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। 5 + 6.5, 5 + 6.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 11.5 आ गया ना, ठीक है।
11.5 और अब हम इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ये हम करेंगे, देखो 5 प्लस 6.5, ये आ गया 11.5। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 8.25। तो हमारे पास एक जो रैशनल नंबर आ गया 8.25 आ गया। दोबारा देख लें बच्चों, सॉरी 11.5, देखो ना 11.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा, सॉरी 5.75 आ गया। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 5.75 आ गया, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में जो निकाला है वो कौन सा हुआ, इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर निकाला बच्चों ये वाला है 5.75। हम ये लिख देते हैं 5.75, एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब दो और निकाल लेना। अब हमने इसके और इसके दरमियान में निकाल लेते हैं, एक आ जाएगा, और फिर इस और इसके दरमियान में निकाल लेंगे। अब लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर। बच्चों आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहले इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक रैशनल नंबर आ गया। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। हम करेंगे 1/2, हम कर देंगे 5 प्लस, ठीक है, इसको और इसको करेंगे 5.75, ये ऐसे लिखेंगे 1/2। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 5.75, ये हो जाएगा 10.75 आ गया। और इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से, ये 7.875, सॉरी 10.75 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5.375 है। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। एक हमारे पास रैशनल नंबर ये आ गया और दूसरा हमारे पास ये आ गया, ठीक है। दूसरा हमने जो निकाला वो कौन सा आया 5.375, इन दोनों के बीच में निकाला। अब हमने इन दोनों के बीच में निकालेंगे थर्ड रैशनल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, थर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5.75 प्लस 6.5 और इसको डिवाइड कर देंगे, समझे, इससे पहले 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/2। तो हम क्या करेंगे 5.75 प्लस 6.5, ये आ जाएगा ना 12.25 आ गया, ठीक है, 12.25। और इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ये हमारे पास आएगा 6.125, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 6.125, ठीक है बच्चों। आपके लिए कितना इजी हो गया, इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर आ गए ना, तो हम लिखेंगे आवर 3 रैशनल नंबर्स और कौन कौन से हैं, एक हो गया 5.375, दूसरा आया 5.75 और तीसरा आया 6.125, ठीक है। कौन कौन से 3 आ गए, सबसे पहले हमने ये निकाला एक, फिर ये निकाला और ये निकाला, ये तीनों हमारे रैशनल नंबर आ गए बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें। और इसमें से, इस एक्सरसाइज में से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है, इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट इसमें से ये आ जाता है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 3 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 एंड 0.5 के बीच में, 1 एंड 0.5 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो ये फ़र्ज करो, आपका हो गया 0.5, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 1। 3 रैशनल नंबर निकालें, पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों के बीच वाला और इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, पहले 1/2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है ना, देखो 0.5 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 से, 0.5 प्लस 1, ये हो गया 1.5, 1/2 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.75। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया 0.75, ये हमारे पास एक आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब सेकंड निकालें तो हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, इसका भी वही करेंगे 1/2। अब हम किसको प्लस करेंगे 0.5 और 0.5 प्लस 0.75
प्लस 0.75, ये हो जाएगा 1/2। इनको प्लस कर दें 0.5 प्लस 0.75, ये होगा 1.25। 1.25 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 0.625। 0.625 ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर आ गया बच्चों। अब देखेंगे थर्ड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, इसका करेंगे 1/2। अब हमने ये आ गया ना हमारे पास 0.625, इसको और इसको प्लस करेंगे 0.75 प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1.75। 1.75 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1.75 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 0.875। 0.875, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स और कौन कौन से 3 रैशनल नंबर है, एक आ गया ना 0.875, ये वाला 1, 2 और 3, ये हो जाएगा 0.625, फिर 0.75 और 0.875, ठीक है बच्चों। कौन कौन से आगे, एक हमारा आया, देखो एक ये आया, एक ये आया और ये आया, ठीक है। लेकिन तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। पहले ये लिखा, पहले ये दरमियान वाला निकाला था, फिर ये निकाला ना, तो ये निकाला, ठीक है। तो जब लिखेंगे तो पहले अरेंज करके लिखें, पहले ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है बच्चों, इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट पेपर में आ जाता है, इसलिए आपने ध्यान से और इसको अच्छी तरह करना है आपने, ठीक है। सी पार्ट है 4.5 एंड 7.25। सॉरी बच्चों, ये है, हाँ पहले वो सी पार्ट कर दिया, ये मैंने सी पार्ट करवा दिया, ये सी पार्ट है, ठीक है। 1 एंड 0.5 सी पार्ट पहले करवा दिया, ये सी है, ठीक है। और अब हमने करना है बी पार्ट करते हैं, ठीक है। बी पार्ट है 4.5 एंड 7.25। 4.5 एंड 7.25, इसमें 3 रैशनल नंबर हमने इसमें फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर इसमें भी फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। देखो पहला एक है 4.5 है और 7.25 है। मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों के बीच वाला और इन दोनों के बीच वाला। सबसे पहले इन दोनों के बीच वाला निकालेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 4.5 प्लस 7.25, क्या करेंगे 4.5 प्लस 7.25, ये आ जाएगा 11.75 और इसको कर देंगे डिवाइड 2, क्या आया 5.875। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, 5.875 आ गए, ठीक है। अब लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, अब सेकंड निकालें, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 हम लिखेंगे 4.5 प्लस 5.875, 5.875, ये हो जाएगा 1/2, 5.875 प्लस 4.5, ये आ जाएगा 10.375 और इसको भी आप डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 5.1875, ठीक है। ये 5.1875। अब बच्चों इन दोनों के बीच वाला रैशनल नंबर निकालना है, थर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, अब हमने करना है 5.875, इसको और इसको प्लस करते हैं 7.25 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2, 5.875 प्लस 7.25, ये आ जाएगा 13.125, 13.125, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे
इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.5625। 6.5625 ये हमारे पास बच्चों थर्ड रैशनल नंबर आ गया। ये हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे आवर 3 रैशनल नंबर्स और कौन से हैं, एक है 5.875, दूसरा है 5.1875 और तीसरा है 6.5625। ठीक है, ये थर्ड वाला ये निकाला ना 6.5625। ये हमारे पास 3 के 3 रैशनल नंबर बच्चों इस पार्ट के भी आगे। ये था हमारे पास सी पार्ट था, बी पार्ट था बच्चों। ठीक है, सी पार्ट मैंने पहले कर दिया था और ये बी पार्ट था। और नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट है 10.4 एंड 13.6। 10.4 एंड 13.6 इसमें भी बच्चों 3 रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। इन दोनों के बीच में ये हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये है समझो हमारे पास है 10.4 और ये है 13.6। सबसे पहले हम इसके मिड वाला निकालते हैं, फिर इन दोनों का मिड और इन दोनों का मिड। ठीक है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को प्लस करेंगे 10.4 प्लस 13.6। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 10.4 प्लस 13.6, ये हमारे पास आ गया 24 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 आएगा। ठीक है, मतलब एक क्या वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों, 12 आ गई। सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को बीच में लिखना है ना, तो 1/2 10.4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 10.4 प्लस 12, ये हो जाएगा 1/2 और ये आएगा 22.4। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 11.2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 11.2 सेकेंड रैशनल नंबर आ गया। अब हमने निकाला थर्ड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर हमने निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 12 प्लस 13.6, ये हो जाएगा 12 प्लस 13.6, ये आ जाएगा 25.6। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 12.8। तो हम लिखेंगे आवर 3 रैशनल नंबर और एक हमारे पास आ गया बच्चों 11.2, एक आ गया 12 और एक 12.8। ठीक है, हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर थे जो हमने किया। पहले ये निकाला था ना दरमियान वाला, फिर ये और ये निकाला। लिखेंगे अरेंज करके, देखो एक ये आया, ये आया, ये अरेंज करके, पहले ये फिर ये और ये ले। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर। यहाँ बच्चों हमने 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें 2 गिवन है और इन दोनों के बीच में हमने 2 रैशनल नंबर हमने इंसर्ट करने हैं बच्चों। इन दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन साइड की तरफ। अब 2 रैशनल नंबर हमने करने हैं, तो इसके बीच में जो भी डिजिट लिख सकते हैं हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, 5 और 11 के दरमियान में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, कुछ भी लिख दो। √6 भी लिख सकते हो, √7 भी लिख सकते हो। तो ये 2 रैशनल नंबर बच्चों इन दोनों के बीच में आ गए। ठीक है, 5 और 11 के बीच में कौन कौन से 2 रैशनल नंबर आ सकते हैं, 6 और 7। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, 6 और 8 भी लिख सकते हो, 6 और 9 भी लिख सकते हो, 9 और 10 भी लिख सकते हो, ये वाले। अब नेक्स्ट है 26 एंड 34। बच्चों 26 और 34 के दरमियान में कौन कौन से रैशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह 26 और 28 इतना कर दो, 26 के बाद लिख दो 28 कर दो, 29 छोड़ दो 30 कर लो, इस तरह कर लो। अब इस तरह भी कर सकते हो 28 और 29, 29 और 30, 30 और 31। इन दोनों के बीच में जो भी 2 नंबर हमने लिखने हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में होने चाहिए वो। √2 और √8। ठीक है, 2 और 8 के दरमियान हम लिख सकते हैं √3 और √5 लिख दो, 4 लिख दो, कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, 14 और 23 के दरमियान आप लिख सकते हैं √15 और
16। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी के आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 2C। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो पूरी देखा करें बच्चों। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाते हैं। इसके अलावा और जो बोर्ड से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती हैं। तो इसकी वीडियो आपने पूरी देखनी होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।